प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे। भारतीय जनता जिंदाबाद। सामने पढ़ाओ सामने दिखे और सामने पढ़ाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बीजेपी युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। जैसा कि आप सब जानते हैं 6 जुलाई जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने भारत की अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, आज उनकी जयंती है। और आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आज यहाँ कठुआ मुखर्जी चौक में उनको एक श्रद्धांजलि दी गई। जैसा कि आप सब जानते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नारा था कि एक भारत में 2 विधान, 2 निशान, 2 झंडे नहीं चलेंगे। और उन्होंने इसी को लेके उन्होंने अपनी एक यात्रा शुरू करी थी वेस्ट बंगाल से, जो यहाँ पे आके उनको यहाँ पे गिरफ्तारी दी गई और इन हालातों में उनकी यहाँ भी जेल में मृत्यु हुई है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हम जो उनका एक सपना था वो आज पूरा हो चुका है। 370 का उन्होंने बोला है कि 370 इस देश में नहीं चलेगी, वो आज नहीं है। आज पूरे भारत में सिर्फ एक ही तिरंगा लहराता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को कहीं ना कहीं बीजेपी ने साकार किया है। और मैं सब युवाओं को, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे कि वो हमारे प्रेरणा स्रोत भी हैं, जिन्होंने इस भारत के लिए, इस देश के लिए अपने प्राणों को बलिदान दिया है, मैं सब युवाओं से आह्वान करूँगा कि उन्हें के नक्शे कदम पे चले। जय हिंद, जय भारत। मैं अंकल बगोत्रा, जिला महामंत्री युवा मोर्चा कठुआ। आज भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आज जन्म दिवस, आज उनकी जयंती है। और उसी उपलक्ष्य के ऊपर मुखर्जी चौक कठुआ के अंदर भारतीय जनता युवा मोर्चा कठुआ द्वारा उनको श्रद्धांजलि दी गई और मिष्ठान हलवा बांटा गया यहाँ पर। और हम सब जानते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का कितना बड़ा योगदान है आज जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने में। और उन्होंने जो एक समय परमिट लगता था जम्मू कश्मीर में आने के लिए, एक वीज़ा लगता था, और उस वीज़े को हटाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। और आज हम सब जानते हैं कि 370 हटने के बाद उनका जो एक लक्ष्य था, जिसके लिए उन्होंने अपने इस देश के लिए, इस भारत भूमि के लिए, इसकी अखंडता के लिए उन्होंने अपने प्राण निछावर किए थे, आज वो पूर्ण हो चुका है। और सबको मैं, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं उनकी जयंती के ऊपर। और मैं आप सब युवाओं से आग्रह करता हूं कि आप लोग उनकी जयंती के बारे में पढ़िए, उनका जो इस देश के लिए योगदान है, जो इस जम्मू कश्मीर के लिए, इस भारत की अखंडता के लिए जो उनका योगदान है, उस योगदान को हम लोग पढ़ें और उनके विचारों को हम लोग, उनके ऊपर, जिम्मेदारों के ऊपर हम लोग चले। धन्यवाद। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा इस कठुआ के ऐतिहासिक मुखर्जी चौक में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती के उपलक्ष्य पर एक पुष्प वर्षा जो है उनकी प्रतिमा के आगे की गई, उनको याद किया गया। और साथ ही साथ युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा इस मुखर्जी चौक में हलवा वितरण का कार्यक्रम किया गया। मैं मीडिया के माध्यम से, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है, मेरा सभी से निवेदन है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जीवनी को हम लोग जरूर पढ़ें। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने सबको, हमें जो है इस युवा तरुणाई को, और जो भी मीडिया के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को पढ़ना चाहिए। युवा मोर्चा द्वारा और बहुत से ऐसे संगठन जो देशभक्त हैं, जो नारा लगाते थे 370 धोखा है, देश बचा लो मौका है, उसी 370 को समाप्त करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये निरस्त कर दिया कि 370 से जम्मू कश्मीर के लोग आहत थे। 370 ने जम्मू के लोगों का नुकसान किया, जम्मू के लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया था इस 370 ने। आज 370 टूटने के बाद जम्मू के लोग खुशहाल हैं, कश्मीर के लोग भी खुशहाल हैं। आप देख सकते हैं बड़ी मात्रा में कश्मीर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही भव्य रैली जो है वो आज हो रही है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना था वो साकार हो रहा है। और आने वाले देखेंगे जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के
अध्यक्ष माननीय श्री रविंद्र रैना जी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा और निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो चुनाव है मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। इसी के साथ मेरा सभी युवाओं से निवेदन है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जीवनी को हम लोग जरूर पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की 101वीं उनकी जयंती के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा जो हमारी जिला कठुआ की इकाई है उनके द्वारा यहाँ पे मुखर्जी चौक पे उनको श्रद्धांजलि दी गई और उसके साथ ही साथ हलवा बांटकर यहाँ पे एक मैसेज दिया गया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस प्रकार वह वेस्ट बंगाल से उड़कर जम्मू कश्मीर की पीड़ा जो उनके अंदर थी कि जम्मू कश्मीर भी भारत की मुख्य धारा में मिलकर साथ कंधे से कंधे मिलाकर चले और उसी पीड़ा को लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कलकत्ता से चलकर जम्मू कश्मीर में आए और परमिट सिस्टम को उन्होंने तोड़ा। और सब जानते हैं कि किस तरह से की साजिश के तहत उनकी जेल के अंदर ही हत्या कर दी गई। और आज हम खुशनसीब हैं कि उन्होंने जो सपना देखा था और आज हम उसके साक्षात रूप से देख रहे हैं कि आज जम्मू कश्मीर से धारा 317 हट चुकी है और जम्मू कश्मीर में भारतवर्ष के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर आज देश की तरक्की में काम कर रहा है। हम कभी भी उनकी कुर्बानी को नहीं भूल सकते। एक बार मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को शत नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।